हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वॉयजर रेडी। हम पहले जा रहे हैं हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर शिव जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है। वहाँ पे स्पेशल जो है शिव जी का पावर या बोलते हैं ना, जैसे मान्यता है कि वहाँ पे कृपा है। वो होते हुए दिवेगर होके फिर तामिनी होके पुणे आएंगे, ऐसा हमारा प्लान है। तो चलिए पूरा ब्लॉग पे बने रहिए और एंजॉय कीजिए। और ब्लॉग थोड़ा लंबा और रॉ रखूंगा सो दैट आपको भी वो फील आ पाए जैसे मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, फिर चले शुरू करें। एक लाइक जरूर करके जाइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट आ गए हम लोग। अभी देखते हैं, आधा किलोमीटर के अंदर है। हमने एक जगह पे बात की थी लेकिन हमने बुकिंग नहीं की, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक हनुमान मंदिर। तो In 200 meters, your destination will be on the right. देखते हैं, अभी पता चलेगा कि इन्होंने गूगल मैप में जो दिया है वही डेस्टिनेशन है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ। अगर ये मिला तो, अगर बोलेंगे फुल है तो फिर हम लोग को ढूंढने जाना पड़ेगा दूसरी जगह। आई थिंक आ गया है राइट में। Your destination is on the right. गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज नेक्स्ट डे है, तो हम रुके हैं यहाँ पे हरिहरेश्वर पे। यहाँ पे जैन होम स्टे है। तो ये एक होम स्टे है। सो यहाँ पे जो ओनर है वो डॉक्टर है। तो ये आपको मंदिर से करीब करीब 1 किलोमीटर पहले उतना में पड़ जाएगा। और ये जो जैन होम स्टे है, यहाँ पे आपको फूडिंग की फैसिलिटीज़ है जो प्योर वेज है। नॉन वेज वालों के लिए जन्नत है ये कोस्टल महाराष्ट्र। तो स्पेशली वेज होटल के लिए जो है आपको प्योर वेज चाहिए तो ऐसा होम स्टे आप चूज़ कर सकते हो। अभी हम निकल गए अपने होम स्टे से। तो अभी सुबह करीब 9:30 बज रहा है, 10 बज रहा है। तो आई थिंक 10:30 बज रहा है। तो अभी मंदिर, पहला हरिहरेश्वर का मंदिर जा रहे हैं। तो आप एरिया देख सकते हो, ऐसा है। मतलब यहाँ पे बहुत होम स्टेज बहुत है, बट जैसे एकदम फुल फ्लेज होटल्स वगैरह है वो ऐसा नहीं है। सामने यहाँ पे कहीं पे आपको वो भी मिल जाएगा, MTDC का है, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से बात करके कुछ खास नहीं है। मतलब बाकी के जो MTDC के जैसे एकदम एक्स्ट्रा बोलते ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उस तरीके से यहाँ का शायद नहीं है, मुझे जहाँ तक पता चला है। आपको यहाँ पे जगह जगह पे खाने पीने का बहुत सारे घर रोटी बोलते हैं ना, जिसको घर से चलाने वाले, वो मिलेगा आपको। तो ये पूरा रोड है। अभी आगे जाते ही मंदिर आ जाएगा। देखते हैं क्या बोलते हैं। किती दादा, किती? 10? पार्किंगचा वेगळा आहे का चार्जेस?
वेगळं आहे ही का एंट्री फीस है लोकल चार्जेस यहाँ पे एंट्रीज का और शायद 50 रुपीज़ है अंदर का। देखते हैं क्या है टोल वाले का। तो ये है मंदिर का पार्किंग। मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा 40 है, मोटरसाइकिल 10 है, 50 रुपये है पार्किंग, तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। कहीं पे छांव देख के लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सो पार्किंग से निकलते हुए ये आप बोर्ड पे देख पाओगे पार्किंग का फ़ीस वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, और गाड़ी यहाँ पे लगा के ये फर्स्ट जो ये पोर्शन है ये खाने का है, रेस्टोरेंट। ये मंदिर का एंट्रेंस है जो मेन यहाँ से घुस पाएंगे। तो ये विट्ठल रुक्माई मंदिर पहले ही रास्ते में पड़ता है। ये मंदिर विट्ठल रुक्माई मंदिर कृष्ण जी राधा जी का है, विट्ठल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के स्टॉल्स लगेंगे, और यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसाद के दुकान है, आप यहाँ से प्रसाद लेके भगवान को चढ़ा सकते हैं। साथ में ये प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी है, डॉल्स टाइप के। तो इस तरफ आपकी मंदिर, ये एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। ये है हरिहरेश्वर का मंदिर, और इसके जस्ट पीछे की तरफ जो है समंदर आपको दिखेगा। और यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर का। तो मंदिर के ऊपर आपको यहाँ पे इस एरिया में सीढ़ी भी दिखेगी जहाँ पे आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो यहाँ से अंदर एंट्री का लाइन है। तो यहाँ पे दो मंदिर है, एक काल भैरव का मंदिर है। पहले काल भैरव जी का दर्शन करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हरिहरेश्वर महादेव का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन करना है। तो आप यहाँ पे पहले आते हो या इनसे काल भैरव जी का परमिशन लेते हो, फिर वहाँ पे शिव जी के मंदिर के दर्शन करते हो। फिर आते वक्त फिर से एक बार काल भैरव जी के पास जो हमारा
दर्शन पूरा हुआ, इनसे कह के अनुमति लेके जाना है। इस जगह का इतना महत्व है कि ये श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर को दक्षिण काशी भी बोला जाता है। काशी जिस तरह से महत्व होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे दक्षिण के काशी बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप मंदिर का जो परिसर है कुछ इस तरीके से है, तो अगर आप वीकडेज़ में आते हो तो भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, और अगर आप वीकेंड पे आते हो ना तो ये काफ़ी रश रहता है। और यहाँ पे इस तरफ आप आ जाओगे ना तो आप देखो यहाँ से आपको समंदर भी दिख जाएगा। ये है हरिहरेश्वर का बीच, और यहाँ से एक प्रदक्षिणा मार्ग भी है जो आप पूरा एरिया का आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रदक्षिणा मार्ग भी है, अभी पता करते कैसा है, जाना है नहीं जाना है, तो देखते, आपको दिखाते जाऊँगा, ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये लाइन से हम लोग गए थे मंदिर का जो अंदर का, और इस जगह से होती है प्रदक्षिणा मार्ग शुरू। तो ये पूरे मंदिर का जो श्री क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, इस जगह का प्रदक्षिणा स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है आपको। राइट साइड में आपको समंदर दिखेगा, और आपको ऐसी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है प्रदक्षिणा करने के लिए। जितना हमें पता चला, आधा घंटा से 45 मिनट्स लगता है पूरा प्रदक्षिणा करने के लिए, और मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर का है ये पूरा। फिलहाल तो हाँप रहे चढ़ाई करते करते। तो प्रदक्षिणा मार्ग पे जब भी आप चढ़ते तो सबसे पहले मंदिर के पीछे से ये रहा अपना मेन मंदिर, और यहाँ पे आपको पूरा हरिहरेश्वर का बीच यहाँ पे दिखेगा, और इस पेड़ के पीछे यहाँ पे समंदर। तो थोड़ा सा चढ़ाई करने में तकलीफ होती है, लेकिन वर्थ है विजिटिंग। चलिए आगे देखते। तो ये प्रदक्षिणा मार्ग से ऊपर की तरफ जैसे ही आ रहे तो आपको यहाँ पे रास्ते में ये सीधा जा रहा है, और यहाँ पे आपको भाई मिलेंगे, इनका शरबत वगैरह है, तो आप रिफ्रेशिंग पूरा फील करोगे। यहाँ पे कोकम है, ऑरेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कोकम शरबत बन रहा है, हमने एक कोकम लिया, एक नींबू लिया। कोकम दिसता है, जांभूळचं माहिती है। और यहाँ इस साइड पे आपको बीच दिखेगा। इधर प्रदक्षिणा के मार्ग से आते हुए इधर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, बाद में बहुत ढलान है, नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ से आपको देखो कितना मस्त पहाड़ और बीच एक साथ देखने को मिलता है, लहरें आते हुए। और यहाँ पे ऐसे और भी चढ़ान है, इस तरीके का कुछ मार्ग बना हुआ है। तो हम अभी इस रास्ते से आए हैं, तो आपको इधर समुद्र दिखेगा, फिर ये रास्ता यहाँ पे आके टर्न हो जाता है। और भाई साहब ये रहा टर्न होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये पूरा दूर तक समंदर है, और बीच में ये चट्टान। गजब जगह है देखो। और यहाँ पे बनी है सीढ़ियाँ, तो इन सीढ़ियों के बीच में से, इस चट्टान के बीच में से जाके आप समंदर पे उतर सकते हैं। तो आप लोग रिकमेंडेड है, आप लोग जब भी हरिहरेश्वर आते हो तो बहुत लोग सिर्फ मंदिर के दर्शन करके चले जाते, ये मत करो। परिक्रमा जो मतलब पूरे फेरे एक मंदिर के चारों तरफ से होते हुए ये फेरा होता है, तो ये मंदिर के ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। तो ये बीच सीढ़ी में आने के बाद कुछ और इस तरीके से दिखता है। सामने वो होराइजन, आसमान और समंदर का,
और ये दोनों तरफ चट्टाने, ह्यूज चट्टाने। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मॉडरेट है, उतर सकते हैं। मतलब थोड़े एजेड है तो थोड़ा सा देख के, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है कुछ कुछ टूटी हुई है, ठीक से शेप में नहीं है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मूर्तियाँ जो पूजे जाते ये भी मिल जाएगा। और ये हम लोग अब आ चुके लेवल पे, सी लेवल पे। तो यहाँ से थोड़े पत्थरों के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा, तो पत्थर स्टेबल है कि नहीं वो थोड़ा सा देख के उतरिएगा। तो अगर आपको प्रदक्षिणा करना है तो आपको इसके राइट साइड से जाना रहेगा, लेफ़्ट साइड से नहीं जाना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि काई जमी हुई है। ये अभी हम लोग देख पा रहे क्योंकि यहाँ पे अभी पानी, समंदर का जो ज्वार भाटा बोलते हैं वो कम है। अगर पानी में ज्वार ज़्यादा हो ना तो आप ये एरिया नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चल के आपको क्रॉस करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखो नज़दीक से तो ऐसे सीपिया, ऐसे पता नहीं कीड़ा है कि क्या है, पत्थरों के ऊपर ऐसा बन गया है। यहाँ पे एक गुफा के जैसा भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उधर सीढ़ियाँ जैसे भी बनी हुई है। ये गुफाओं के पत्थरों का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये खुद से नेचुरली ऐसा ही है। तो आप अगर इसको पास से जाके देखोगे ना, अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पानी की वजह से खुद से ही बन गया है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये रेत नहीं है, ये आप गौर से देखेंगे ना, ये वीड है, सी वीड। ये आपको इस जगह पे पता चलेगा कैसा टेक्सचर आ रहा है। देखिए ये पत्थरों के ऊपर जो है ऐसा पानी जमा होते हुए ये सी वीड जैसा है, और इन पत्थरों का भी अलग से टेक्सचर हो गया है। तो ये देखने में ऐसा रेती जैसा लग रहा है, बट ये पत्थरों के ऊपर पूरा जैसे कारपेट होता है ना, कारपेट बिछ गई है यहाँ पे। देखिए कैसा, जैसे पानी जाता है उस हिसाब से ये सूख गया है अभी। मतलब जब भी पानी आता है ना उस टाइम पे ये देखो, ये क्रैक पे आपको पता चल रहा होगा, इसके नीचे एक ग्रीन लेवल का घास है पूरा। ये देखो ऐसा है ना, गजब का चीज़। देखो यहाँ पे पानी जमा है तो ये ग्रीन है, और उस पोर्शन में ग्रीन नहीं है, उधर सूख गया, पानी चला गया। और
पत्थरों का स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देखो पूरा ओवरऑल एक शॉट पत्थरों का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सामने समंदर, आपको समंदर की आवाज़ें भी आ रही होगी। और यहाँ पे देखो आप सनलाइट पड़ रहा है तो पूरा स्पार्कलिंग हो रहा है। देखो पानी यहाँ तक आ जा रहा है सनलाइट की वजह से। देखो लहरों पे स्पार्कलिंग हो रहा है पूरा। सो हम उधर से आए, इधर से इस पहाड़ के पीछे से आते हुए यहाँ पे ये मंदिर है। मंदिर के यहाँ पे जाके हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये पॉइंट पे देखो चारों तरफ आपको समंदर ही समंदर दिखेगा। यहाँ भी आपको है ना एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। देखो तो बाइक्स वगैरह सब रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये परिक्रमा करके आने के बाद यहाँ से तो ये आपको आगे इधर मंदिर मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा राउंड पूरा हो जाएगा और पार्किंग आपको यहीं पे सामने ये पार्किंग है। तो वहाँ से करते हुए आपको निकल सकते हैं और फिर आगे की तरफ श्रीवर्धन की तरफ चले जाएंगे। सो अभी मैं वहाँ से फेरा कंप्लीट करके आ गया। तो अभी मुझे मतलब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट लेने वाला हूँ। काफ़ी थकान हो गई है। ठंडी का मौसम है लेकिन हुमस बहुत हो रही है। तो मतलब धूप से आग भी नहीं खुल रहा है मेरा। तो आप लोगों को टोपी, कैप, हैट वगैरह जो भी है, सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन वगैरह वो लाना है, ले सकते हो। क्योंकि दिन में आप अगर ये फेरे करने जाओगे तो वहाँ पे आपको धूप बहुत कड़क लगने वाली है, इवन सर्दियों के दिनों में भी। तो मेरी आंखें खुल नहीं रही है, थक गया हूँ। तो एक लाइक कर दीजिए थका हुआ बंदे को, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा फिर। ठीक है, अभी मैं खाना खा के आगे श्रीवर्धन की तरफ जाने वाला हूँ। दोस्तों कैसी है ये जगह आप खुद बताओ। ये देखो सो आई होप आप लोग को आज का यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। कल पुणे की तरफ निकलूँगा। नहीं है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। तो काफ़ी मेहनत होती है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करते। कल एक नया ब्लॉग इस सीरीज़ का आएगा। चलिए बाय बाय।